नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो आपको समझना ज़रूरी है कि टैक्सेशन फॉरेक्स ट्रेडिंग पे कैसे लगेगा। एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग क्या इस पे टैक्सेशन की ट्रीटमेंट होगी, किस हिसाब से टैक्सेशन अप्लाई होगा। जो भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग से इनकम अर्न करते हैं, लॉस हुआ तो लॉस को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, क्या इसके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी बनेगी, कितना % टैक्स देना पड़ेगा, क्या ऑडिट कराना पड़ेगा, एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनेगी या आईटीआर में कैसे दिखाएं, और अगर गलत करते तो पेनल्टीज़ कितनी होगी या नहीं दिखाते तो पेनल्टीज़ कितनी होगी। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर। चलिए समझेंगे डिटेल में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों समझते हैं कि टैक्सेशन ऑन फॉरेक्स ट्रेडिंग इन इंडिया एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया के अंदर जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है उसमें कैसे अप्लाई होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग पे इनकम टैक्स एक्ट कैसे अप्लाई होगा, ट्रीटमेंट क्या होगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी समझते हैं, आज की डेट में फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इनकम टैक्स को भी समझना जरूरी है कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इनकम टैक्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी इनकम के ऊपर या लॉस के ऊपर। उससे पहले समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब है कि जब बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटीज हो रही है फॉरेन करेंसी के अंदर और उसके फ्लक्चुएशन से आप प्रॉफिट कमाते हैं या लॉस कमाते हैं, तो वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाता है। इसको रेगुलेट कौन करती है? इसको रेगुलेट दो बोर्ड करती है, एक तो सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया और दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेगुलेट का मतलब हो गया इसके नियम और कानून को बनाती है। ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग को इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, दूसरा है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम का मतलब हो गया कि जब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर विदाउट एक्चुअल डिलीवरी के, मतलब कि ट्रेडिंग ओनली हो रही है डेरिवेटिव्स में, नॉन डिलीवरी फॉर्मेट्स के अंदर, तो वो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के अंदर आता है। तो दूसरी तरफ है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। तो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम का मतलब हो गया कि जब ट्रेडिंग इन्वॉल्व हो एक्चुअल डिलीवरी की फॉरेन करेंसी का, ठीक है, तो वो इस ट्रीट किया जाएगा नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में। समझ गए? दो तरह की इनकम हो गई, स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। ठीक है। अब समझते हैं कि टैक्सेशन कैसे अप्लाई होगा। तो दो तरह की कैटेगरी हो गई। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम पे किस हिसाब से टैक्सेशन अप्लाई होगा। तो टैक्सेशन ऑन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम फ्रॉम फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो एज इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 53 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग हो रहा है विदाउट एक्चुअल डिलीवरी के, डिलीवरी किसकी? करेंसी की, तो वो स्पेकुलेटिव के अंदर कंसिडर की जाती है, तो वो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के अंदर आएगी। इसमें इनकम टैक्स का रेट क्या होगा? देखो, इसको इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम के अंदर काउंट किया जाता है और उस पर जो टैक्स लगता है, जो लोग इंडिया में बिजनेस करते हैं, बिजनेस के ऊपर इनकम टैक्स अप्लाई होता है। इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल कोई प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहा है, उस पर जो इनकम टैक्स अप्लाई होता है, उसी हिसाब से इस पर भी इनकम टैक्स अप्लाई होता है। यहाँ पे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स अप्लाई होता है, मतलब कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। 5 लाख है तो 5%, उससे बढ़ गया तो फिर 10%, फिर उससे बढ़ गया तो 15%, फिर उससे बढ़ गया तो 20%, फिर उससे बढ़ गया तो 30%। इस हिसाब से लगेगा कि डिपेंड करता है आपकी इनकम कितनी है, उसके हिसाब से स्लैब रेट बढ़ता चला जाएगा, इनकम बढ़ते जाएगा। तो अगला बात करें, अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉस हो तो क्या कर सकते हैं। देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में लॉस हो रहा है तो उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो और साथ ही साथ कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। सेट ऑफ का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका लॉस है तो किसी फ्यूचर ईयर के अंदर प्रॉफिट हुआ तो उससे आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं सेट ऑफ करना। या कोई और अदर इनकम है आपकी तो उससे आप एडजस्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं सेट ऑफ करना। लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के अंदर अगर लॉस है तो केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस गेन से ही वो एडजस्ट होगा। और कोई अनएडजस्टेड लॉस रहता है, मतलब कोई लॉस आपका बच गया, तो उस लॉस को 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अब बात करते हैं कि टैक्सेशन ऑन नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो टैक्सेशन नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होगा उस पर कैसे लगेगा। तो सबसे पहले ये समझ लो कि नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम क्या है। मैंने ऊपर बताया, दोबारा से बता देता हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जब इन्वॉल्व हो एक्चुअल डिलीवरी करेंसी की, तो वो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के अंदर आता है। इसमें टैक्सेशन अलग है थोड़ा, चलिए समझते हैं। तो इसमें इनकम टैक्स का जो रेट होता है, यहाँ भी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होता है, जो नॉर्मल इनकम टैक्स का स्लैब रेट है। ठीक है,
डिपेंड करेगा इनकम के ऊपर कि इनकम कितनी है, उसके हिसाब से टैक्स रेट अप्लाई होगा। अगर 5 लाख से ऊपर है तो 5%, फिर उसके हिसाब से जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा स्लैब रेट बढ़ता चला जाएगा। इसमें भी अगर लॉस हो जाए उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो, मतलब एडजस्ट कर सकते हो अदर इनकम से, जैसे स्पेकुलेटिव इनकम और नॉन स्पेकुलेटिव इनकम दोनों से ही आप लॉस को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। फ्यूचर ईयर में, मतलब आने वाले टाइम में अगर आपको वहाँ पे लॉस होता है, किसी ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ तो एडजस्ट हो जाएगा। मतलब मान लो किसी ईयर में मेरा लॉस हो गया, नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट हो गया, तो मैं उससे एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो इस केस में जो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होती है उसके अंदर आप यहाँ पे 8 साल तक अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। टीडीएस की रिक्वायरमेंट की बात करें तो देखो, डायरेक्ट टीडीएस तो फॉरेक्स ट्रेडिंग पे अप्लाई नहीं है, फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो इनकम है उस पर डायरेक्ट टीडीएस अप्लाई नहीं है। लेकिन अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप अगर ब्रोकरेज चार्जेस पे कर रहे हैं, कमीशन चार्जेस पे कर रहे हैं, या अदर चार्जेस या ट्रांजेक्शन चार्जेस पे कर रहे हैं, तो उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, 10 नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करने की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन उस केस में भी अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तब अप्लाई होगा ये, उससे पहले नहीं। ऑडिट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम हो या नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम हो, दोनों ही इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बिजनेस इनकम के रूप में ट्रीट किया जाता है। और यहाँ पे अगर टर्नओवर एक्सीड हो जाती है 1 करोड़ से ज़्यादा तो उस केस में आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। और इसमें 10 करोड़ की लिमिट तब मिल जाएगी जब आपके बैंक में कैश की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही हो। अगर कैश की ट्रांजैक्शन हो रही है तो उस केस में 1 करोड़ की लिमिट है, और कैश की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, 95% आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उस केस में आपको 10 करोड़ की लिमिट मिल जाएगी ऑडिट की। सेक्शन 44AB के अंदर यहाँ पे आपका ऑडिट होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना होता है प्रॉपर, फिर उसके हिसाब से आईटीआर फाइलिंग होती है। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं ऑडिट के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा पेड सर्विसेज दी जाती हैं। बात करें एडवांस टैक्स की लायबिलिटी के बारे में, तो देखो, अगर आपका टैक्स फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड हो जाता है, आपको लगता है कि मेरा टैक्स 10,000 से ज़्यादा हो गया, तो उस केस में एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। आपको टाइमली एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट जमा करानी होती है, जैसे कि 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को एडवांस टैक्स की लायबिलिटी जमा करानी होती है। नहीं कराएंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जीएसटी के कंप्लायंसेस को समझते हैं कि क्या जीएसटी इस पे अप्लाई होगा। तो देखो दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग में सर्विसेज जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की प्रोवाइड कर रहा है उस पे अप्लाई होगा, जैसे कि ब्रोकरेज चार्जेस, कमीशन, ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का, और वो कमीशन या ब्रोकरेज चार्जेस लेते हैं कस्टमर से, तो उनको जीएसटी पे करना है, आपको नहीं, हर एक इंडिविजुअल को नहीं। कोई कंपनी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करा रही है अपने प्लेटफॉर्म पे और चार्जेस लेती है कस्टमर से, कमीशन की, ब्रोकरेज की, ट्रांजैक्शन चार्जेस की या अदर चार्जेस की, तो उनको जीएसटी भरना है। कस्टमर को जीएसटी यहाँ पे नहीं भरना होगा, 18% जीएसटी उनको देना पड़ेगा। आईटीआर के अंदर डिक्लेरेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम हो या स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम हो, दोनों को ही आप इनकम टैक्स एक्ट जो आईटीआर फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, उसके अंदर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आपको इसको दिखाना होगा और उसके अकॉर्डिंग आईटीआर फाइलिंग करनी होगी। इसकी आईटीआर फाइलिंग करने के लिए प्रोफेशनल नॉलेज की जरूरत होती है। अगर नहीं आता तो खुद से फाइल मत करना, नहीं तो आपको नोटिस आ सकता है। पेनल्टीज की बात करें, अगर आप इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा, देखो, अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है नॉन कंप्लायंसेस की वजह से या अंडर रिपोर्टिंग, नॉन रिपोर्टिंग की वजह से। कई बार हैवी पेनल्टी लग जाती है, जैसे अगर ऑडिट नहीं कराते हैं तो 1.5 लाख तक की पेनल्टी लग जाती है अगर आप ऑडिट नहीं कराएंगे तो समझ गए दोस्तों। इस प्रकार से टैक्सेशन अप्लाई होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग में एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।